नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितय हेतवे रद्भस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का इस मनुस्मृति के विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। सर्वप्रथम आज 133वें श्लोक पर चर्चा हो रही है। प्रसंग है कि आपस के संबंध में श्रेष्ठ कौन है और उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनकी क्या मान्यता होगी। इसके पूर्व में बताया गया था मौसी, मामी, सास और बुआ, ये सभी स्त्रियां गुरु पत्नी के समान पूज्य मानी जाती हैं और इनमें सब में गुरु माँ जो है, गुरु की पत्नी, वो श्रेष्ठ मानी जाती है। अपने ज्येष्ठ भ्राता की जो पत्नी है और वो सवर्णा है, तो अगर कहीं बाहर से आप कई दिनों के बाद आते हैं तो उनका चरण स्पर्श करके उनका अभिवादन करना चाहिए। और उसके आगे बता रहे हैं कि पितुर्भगिन्या मातुश्च जायस्याम च ससर्ग्य भी मातृवद वृत्ति मातिष्ठेन माता ताभ्यो गरीयसी। बुआ जो पिता की बहन है और मौसी जो माता की बहन है और अपनी ज्येष्ठ बहन, ये गुरु के समान होने के साथ साथ माता के भी समान ये मानी जाती हैं। अर्थात ये सभी माताएं ही हैं, किंतु माता जो है इनमें सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। माता ताभ्यो गरीयसी। अगर ये सभी आज्ञा देती हैं और माँ भी आज्ञा देती है तो उसमें माँ के आज्ञा का पालन पहले करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। तो ये तो विचार हुआ जो अपने सगे संबंधी, परंतु मनुष्य जो है समाज में रहता है, गांव में रहता है या नगर में रहता है, तो उनमें आपस में पूज्य पूजक भाव क्या होना चाहिए, सख्य भाव उनके साथ होना चाहिए, इसका बड़ा सुंदर विचार किया गया है। दशाब्दाख्यम पौरसख्यम पंचादाख्यम कलाभृताम तृप्तपूर्वम श्रोत्रियाणाम स्वल्पेनापि स्वयोनिषु। नगर और गांव के जिनसे जो है योनिज संबंध नहीं है, सामान्य लोग हैं, उनसे अपनी अवस्था से 10 वर्ष के अगर कोई बड़े हैं या 10 वर्ष के कोई छोटे हैं तो उनसे मित्र भाव रखना चाहिए। सामान्य रूप से न उनका पैर स्पर्श करना है न कराना है। जैसे आदमी अपने मित्र से मिलता उस तरह से इनसे व्यवहार करना चाहिए। किंतु इनमें अगर कोई कलाविद है, जो संगीत कला है, काव्य कला है, गीत कला है, अन्य प्रकार की जो कलाएं हैं, उनको अगर जानने वाले हैं तो अगर वो 5 वर्ष से आपसे छोटे या बड़े हैं तो उनसे सख्य भाव होना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था से कोई जो बहुत छोटा है तो उससे जो है पुत्रवत व्यवहार, और 5 वर्ष से जो अधिक बड़ा है तो उससे पूज्य व्यवहार करना चाहिए।
और जो श्रोत्रिय अर्थात वेदविद ऐसे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, आपसे 3 वर्ष के छोटे या 3 वर्ष के बड़े हैं, तो उनसे भी मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। किंतु अपने ही वंश का कोई, चाहे वह 1 दिन का भी अगर बड़ा है या 1 दिन का भी छोटा है, तो उसमें छोटा बड़ा का जो संबंध है वो माना जाएगा। अर्थात वो 1 दिन का भी अगर बड़ा है तो वो आपका पूज्य होगा, और आप अगर किसी से 1 दिन के भी बड़े हैं तो आप उसके पूज्य होंगे। ये एक सामान्य व्यवहार जो है वो नगरवासी, जो सामान्य नगरवासी हैं या आपके गांव के निवासी, उनके साथ ही इस तरह के मैत्रीय संबंध करने का शास्त्र का कथन है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ब्राह्मण जो है, जो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, वेदविद है या सामान्य है, तो 10 वर्ष का भी बालक 100 वर्ष के भी क्षत्रिय वैश्य शूद्र का वो पूज्य होता है। ब्राह्मणम 10 वर्षम 100 वर्षम तो भूमिपम पिता पुत्रो बीजानीयात ब्राह्मण सुतयो पिता। अर्थात ब्राह्मण जो है वो 10 वर्ष का भी हो और 100 वर्ष का कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तो उसको पितृवत उसको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो वेद विद्यादि का धारण करने के कारण वो श्रेष्ठ सबसे हो जाता है। अब इनका एक अपवाद भी है इन सभी वाक्यों का। इनमें प्रश्न होता है कि ज्येष्ठत्व और अवरत्व, इनमें कौन कौन मुख्य हेतु हैं जिसके कारण वो हमसे बड़े या हमसे वो छोटे माने जाएंगे। तो कहा इसमें 5 चीज़ें हैं। वित्तम बंधुर वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मानस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्। अर्थात धन, बंधु और आयु की अवस्था, कर्म, विद्या, ये 5 चीज़ें उस श्रेष्ठता को बढ़ाती हैं, और जिसमें जितने हों उसी हिसाब से वो श्रेष्ठ माना जाता है। अगर कोई वित्त से संपूर्ण व्यक्ति है तो सामान्य अन्य बंधुओं में कोई श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि उसमें अनेक लोगों के कार्यों को सहायता दे करके और उनकी जो है उनका सम्मान करता है, इसलिए वो श्रेष्ठ मानते हैं। उसमें अगर वो बंधु है तो और श्रेष्ठ हो गए, व्यय में भी अगर अवस्था उसकी बड़ी है तो और श्रेष्ठ हो गए। तो विद्या भी है और नारायण, धन भी है, बंधुता भी है, अवस्था भी उसकी है और साथ साथ में श्रेष्ठ कर्म करने वाला व्यक्ति है तो वो सर्वश्रेष्ठ हो गए। और कहीं विद्या वाला भी है तो वो और श्रेष्ठ होगा। साथ साथ में अगर एक के में किया जाए तो अगर वित्त वाला कोई अन्य व्यक्ति है और बंधु है तो बंधु की श्रेष्ठता है। वित्त और बंधु होने पर भी जो वय से अधिक है वो व्यक्ति जो है सम्माननार होगा, और कर्म से अगर वो श्रेष्ठ है तो वह सभी के द्वारा सम्मान्य होगा, और कोई अत्यंत विद्वान है तो वो सभी के लिए सम्मान होगा। परंतु जिसमें ये 5 चीज़ हैं वो सर्वथा सबसे श्रेष्ठ होगा, ये शास्त्रकार कहते हैं। उसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि ये जो अवस्था का स्वरूप है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि में, तो अगर कोई वैसे 90 वर्ष से ऊपर का चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो, वो सभी के द्वारा सम्माननीय होता है। अर्थात अगर ब्राह्मण का कोई व्यक्ति है वो 15 साल, 20 साल, 25 साल का है, और कोई जो है शूद्र भी अगर वो 90 वर्ष से ऊपर का है, तो ब्राह्मण को चाहिए कि उस अत्यंत वयोवृद्ध का वो सम्मान करे। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य आदि के लिए भी ये शास्त्र इसको बतलाते हैं इन 5 कर्मों के आधार। उसके साथ साथ इसके और भी इसकी विशेषता बताते हुए कहते हैं, पंचानाम त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च यत्र श्रोत्रमानार्ह शूद्रोऽपि दशमीं गतः।
अर्थात ये जो पांचों चीज़ें हैं, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्ण में जिसके अधिक गुण हो वो अधिक सम्मान है। परंतु और शूद्र भी दशमीं गतः अर्थात वो 90 वर्ष की अवस्था को पार करके अगर वो दशमी अर्थात वो 91, 92 इत्यादि वर्षा अवस्था को प्राप्त हो गया है, भले हुए विद्या आदि में वो अल्प हो, फिर भी वो सबके लिए वह जो है सम्मानार्ह होता है और उसका जो है उसको सम्मान देना चाहिए। सम्मान का तात्पर्य ये है कि जब ऐसा व्यक्ति कोई आपके सामने आता है और आप बैठे हैं तो खड़े होकर उसका स्वागत करके और उसको आसन वगैरह देकर उसका सम्मान करें, ये उसका मुख्य रूप से है। और सामान्य रूप जो प्रणाम की जो विधि है, जिसके पीछे पूर्व में कहा गया था कि ऐसे व्यक्ति को जो है उसको हाथ जोड़ करके प्रणाम करने का भी विधि है। इस तरह से ये तो हो गया प्रणाम की विधि। अब मार्ग में आप जा रहे हैं और मार्ग पतला है या कैसे भी है, और कोई उधर से आपके सामने से दूसरा मार्ग में कोई व्यक्ति आ रहा है, तो किसको मार्ग देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, इसका भी उल्लेख प्राप्त होता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि बड़े वाहन से आ रहा है, जैसे रथ, उस ज़माने में रथ था, आज के ज़माने तो मोटर कार वगैरह बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई हैं, तो ऐसी अवस्था में जो बड़े वाहन से व्यक्ति कोई आ रहा है, रथ से आ रहा है या किसी अन्य साधन से आ रहा है, पालकी में बैठ के आ रहा है, आज के हिसाब से अगर वो मोटर कार इत्यादि में आ रहा है, तो जो पैदल जा रहा है या छोटे वाहन में है उसको चाहिए कि उसको मार्ग दे। ये नहीं कि वो अड़ के वहीं खड़े रहा और उसको कहे तो हमको मार्ग दे करके किनारे से कट के निकल लो, ऐसा नहीं। तो ये उसके लिए। परंतु अगर उसमें दशमीस्थ है, अर्थात जिसने 90 वर्ष की अवस्था को पार कर लिया है, उससे 90 से ऊपर की अवस्था वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए, ऐसे व्यक्ति के लिए सभी को मार्ग जो है देना चाहिए। वो उसको ऐसा नहीं है कि उसको हम जो है मार्ग न दे, वो हमको मार्ग दे। और उनमें भी अगर कोई रोगी व्यक्ति है, व्याधि से पीड़ित है, वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, जा नहीं पा रहा है, उसको लोग पकड़ के ले जा रहे हैं, तो सभी को चाहिए कि रोगी को मार्ग दें। ऐसा नहीं है कि वो अपनी बड़प्पन के कारण वहाँ पर खड़े रहें, उसको ही कहें तुम किनारे से निकल जाओ, हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, तो ये उचित नहीं। उसी के साथ साथ कोई भार लेकर के, बहुत बड़ा भार लेकर के, बोझा लेकर के सामने से आ रहा है, आप जा रहे हैं, तो बोझा ढोने वाले व्यक्ति को मार्ग देना चाहिए, क्योंकि वो बोझ से अपने आप ही पीड़ित है। उसको अगर मार्ग देते हैं तो उसको अपेक्षाकृत उसको जो है सुख प्राप्त होता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी मार्ग देना चाहिए। और इसी तरह से कोई स्त्री आ रही है, चाहे किसी भी जाति को, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी जाति की स्त्री हो, तो जाति गुण आदि संबंधों को छोड़ करके कोई स्त्री है ऐसा जान करके उसको सभी को मार्ग देना चाहिए, क्योंकि स्त्री का सर्वाधिक सम्मान है। तो और इसी तरह कोई स्नातक है, अगर वेद विद है, वो रास्ते में आ रहा है, आपके सामने से आ रहा है, तो आपका कर्तव्य है कि उसको मार्ग दीजिए। और जो राजा है वो अगर आ रहा है, अर्थात राजा है या कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, मंत्री आदि है, सेनापति वगैरह हैं, कोई रास्ता आपके रास्ते में आ रहे हैं, तो आपका ये कर्तव्य होता है कि उनको मार्ग दें। और कोई दूल्हा है